नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक को काफ़ी गहराई से डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और टॉपिक का नाम है इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु को लेकर। काफ़ी गहराई में पढ़ना है, काफ़ी बेहतर तरीके से हम समझना है, पढ़ना है। जो किताबें हैं, जो कोचिंगें हैं, उनसे बेहतर हमको पढ़ना है और उनसे बेहतर हमको इन चीज़ों को समझना है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखना, समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास को देखना, नहीं आए तो फिर मत देखना, लेकिन इस क्लास को पूरी देखना। आपको जलवायु के बारे में काफी कुछ इस क्लास में पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। आपके सामने भारत का मैप है, क्योंकि हम भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं इसलिए मैप का होना काफी आवश्यक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि भारत के किस हिस्से में कौन सी जलवायु पाई जाती है। लेकिन आप इससे पहले तीन क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कि जो भारत के अंदर जो कर्क रेखा गुजर रही है, ये महत्वपूर्ण क्यों है जलवायु के लिए। किसी भी देश के लिए पूरे विश्व के अंदर, किसी भी देश के लिए पूरे विश्व के अंदर, लाइन को ध्यान से सुनना, किसी भी देश के लिए विश्व के अंदर वहाँ के मौसम का पता लगाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ये रेखाएं सिर्फ हमको स्थिति और समय नहीं बताती है, ये रेखाएं हमको सूर्य की स्थिति भी बताती है कि सूर्य कब किस जगह होगा। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति भी हमको बताती है, और सूर्य की स्थिति काल के अनुसार, समय के अनुसार और उसकी स्थिति जगह के अनुसार हमको बताती है। तो सिर्फ अक्षांशीय और देशांती रेखाएं समय की स्थिति नहीं बताती, बल्कि वो सूर्य की स्थिति भी बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कब गर्मी पड़ेगी, कब ठंड पड़ेगी और कब बारिश आएगी, इसकी स्थिति का पता लगाने का काम भी कौन सी रेखाएं करती है? कर्क रेखाएं या देशांती रेखाएं करती है। कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपके सामने क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। राज्य बने हुए हैं, आपको नाम आने चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लेना कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और ध्यान रखना कि मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे, हर एक चीज आपको मैप पे दिखने लग जाएगी। हाँ, ऐसा हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले एक गोला बनाते हैं हम, क्योंकि हमारी पृथ्वी के लिए कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? अंडाकार है। तो इस तरह है, गोल है, लेकिन हमको समझने के लिए इसको थोड़ी लंबी बनानी पड़ी। अब देखिए, आपको बार बार कहा गया कि पृथ्वी के आखिरी छोर पर दो ध्रुव पाए जाते हैं। पहला ध्रुव जो होगा वो होगा नॉर्थ में, और दूसरा ध्रुव जो होगा वो होगा साउथ के अंदर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों हो गए। अब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इन दोनों को कहीं ना कहीं से तो अलग किया गया होगा ना। तो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के केंद्र के अंदर बीचों बीच से हम इसको अलग कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको अलग किया तो आपके सामने एक चीज आई। आप इसको कहते हो क्या? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, अब यहाँ पे समझना है इस चीज को। विषुवत रेखा खींचने की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की जो किरणें हैं, सबसे ज्यादा लंबवत, सबसे ज्यादा समय तक वो इसी रेखा के ऊपर पड़ती रहती है। सूर्य की किरणें इस रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इस रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ने का कारण क्या हुआ? इस रेखा पे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ने का कारण हुआ कि यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो सबसे गर्म जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो सबसे गर्मी वाली जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी उसको हम उष्ण जलवायु कह सकते हैं। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो पड़ने वाली जो किरणें हैं, या सूर्य की स्थिति का ज्यादा समय तक यहाँ पे रहना, हमको क्या बताता है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गर्म जलवायु जो होगी, या सबसे ज्यादा गर्म जो गर्मी जहाँ पे पड़ेगी वो कौन सी होगी? विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये तो जलवायु के आधार पर जो विश्व में हम बांटते हैं, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीत जलवायु, उष्ण जलवायु, उसके अनुसार हमने आपको ये बताया। ये तो किताबों के अंदर आपको काफी डिटेल में दे रखा है। हमको क्या समझना है जो आपकी किताबों में नहीं दे रखा है? दे तो रखा है, लेकिन समझा उस तरीके से नहीं रखा है। अब देखो यहाँ पे, ये है, अब इसको चाहे सूर्य कह दो चाहे सूर्य मत कहो, अभी आपने चूड़ी देखी होगी जो महिलाएं अपने हाथों में पहनती है। ठीक है, जो चूड़ी होती है महिलाएं अपने हाथों में पहनती है, उनकी
होल होती है बिल्कुल ही इस तरह। अब देखो इस जोड़ी से हम क्या समझ सकते हैं, इस जोड़ी से हम क्या समझ सकते हैं, समझना है यहाँ पे। जो सूर्य है हमारे देश में, जो धूप लेके आता है, जो तारा है ये, ठीक है, जिसको स्थिर भी कहते हैं, लेकिन स्पेस में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, जो सूर्य है मान लो कि यहाँ पे चमक रहा है, कुछ समय बाद वो हमको इस दिशा में नजर आएगा, कुछ समय बाद हमको इस दिशा में नजर आएगा, कुछ समय बाद हमको इस दिशा में नजर आएगा, कुछ समय बाद इस दिशा में हमको नजर आएगा, और कुछ समय बाद इस दिशा में नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना और एक चीज को बारीकी से नोटिस करना कि जो सूर्य है वो हमको लगातार नजर तो आ रहा है, लेकिन दूरी हमको बराबर दिख रही है, दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सूर्य है वो निरंतर अपनी ही दूरी पे घूमता रहता है, इसी को कहते हैं दूरी। मतलब जो चूड़ी आपने देखी उसी चूड़ी पे वो सूर्य लगातार घूम रहा है। अब हो सकता है कि जो ये सूर्य है, अब ये सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ तो घूम रहा है, ठीक है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ठीक। काफी दूरी पे है तो थोड़ी इधर उधर घूमते रहती हो, सूर्य काफी बड़ा है, नहीं घूम सकता है। अब देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे पृथ्वी है, अब पृथ्वी केंद्र में ना होकर थोड़ी इधर हो, थोड़ी इधर हो, तो सूर्य कुछ समय बाद जब इस तरह थोड़ी दूरी होती है तो हम कहते हैं कि एक समय जब आता है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, एक समय वो आता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी केंद्र में नहीं होकर थोड़ी साइड में हो सकती, तो यहाँ पे जब होगी तो सूर्य नजदीक होगा, और इधर जब होगी तो एक जगह तक सूर्य, अब सब सूर्य एक साथ सभी जगह तो हो नहीं सकता है, जब इधर सूर्य होगा तब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, अपसौर उपसौर आपने सुना होगा, ठीक है। तो इधर जब होगा तो सूर्य नजदीक होगा, और इधर जब पृथ्वी होगी तो सूर्य पृथ्वी से दूर होगा, तो पृथ्वी केंद्र में ना होकर थोड़ी बगल बगल में। लेकिन अभी पृथ्वी को छोड़ो, हमको पृथ्वी को नहीं समझना है, हमको ये समझना है कि सूर्य की जो स्थिति है वो किधर घूम रहा है। सूर्य सिर्फ अपनी दूरी पे घूम रहा है, ये होती है दूरी, कि सूर्य यही ऐसे ही घूमता रहेगा, चाहे वो धीरे घूमे, काफी धीरे घूमता है। जो हमारा साल होता है पृथ्वी पे, सूर्य में वो काफी बड़ा होता है साल, ठीक है। दूरी पे घूमता रहता है। इस दूरी का मतलब क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि सूर्य ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बल्कि वो निरंतर घूमता रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का फिक्स होना, और हमको ये समय का पता लगाना कि कितनी बजे रात होगी कितने बजे दिन होगा, और हर मौसम में हम पता लगा लेते हैं, उसका कारण क्या हुआ, कारण हुआ कि सूर्य का एटिसिस घूमना, मतलब कि स्थिर जगह पर घूमना, सूर्य का एक स्थिर जगह पर लगातार घूमना हमारी पृथ्वी पे दिन रात फिक्स करता है। अब मान के चलिए कि एक दिन ऐसा हुआ कि सूर्य सूर्य पे घूमता घूमता थोड़ा इधर चला गया, ठीक है, और हम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह नहीं हो रही, सुबह नहीं हो रही, दिन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य इधर चला गया। अब सूर्य का निरंतर यहाँ पे घूमना ही पृथ्वी के ऊपर दिन रात फिक्स होंगे। पहली बात तो ये कि सूर्य का अपनी दूरी पे घूमना ही दिन रात फिक्स होंगे। दूसरी चीज, पृथ्वी, एक चूड़ी और बनाते हैं हम, पृथ्वी छोटी है तो छोटी चूड़ी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे सूर्य अपनी दूरी पे घूम रहा है, पृथ्वी भी अपनी ही दूरी पे घूमेगी, पृथ्वी भी निरंतर अपनी ही दूरी पे घूमती रहेगी। अब पृथ्वी सूर्य के हिसाब से घूमती है, मतलब सूर्य काफी बड़ा है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा सकता, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी यहाँ पे है वहां पर चली गई वहां पर चली गई, ऐसा नहीं होगा। सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी, लेकिन पृथ्वी ऐसे घूम, मतलब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है तो कभी इस रोशनी पे पृथ्वी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी उधर होगी, इधर होगी। और यही स्थिति क्या बताती है हमको, ये विषुवत रेखाएं बताती है। अब समझ में आएगा आपको चीज क्या है, रियलिटी क्या है। जो अब जो दूरी पे सूर्य घूम रहा है ये तो बहुत दूर की बात है, काफी दूर है सूर्य, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इतनी दूरी है सूर्य की, इतना दूर है, फिर भी हमको समान नजर आता है कि हाँ इतना ही दूर नजर आता है हमको। अगर सूर्य गायब हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी को लेकर। अब समझना है यहाँ पे, जैसे सूर्य अपनी दूरी पे घूम रहा है, वैसे ही पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी भी अपनी ही दूरी पे घूम रही है। एक दिन में 24 घंटे में एक बार पृथ्वी घूम जाती है। 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण आधी पृथ्वी पे रात होता है, आधी पृथ्वी पे दिन होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन पृथ्वी अगर अपनी दूरी पे ना घूमे
जैसे ये चूड़ी है, इस चूड़ी चूड़ी पे ही पृथ्वी घूमती रहती है। स्पेस में चीजें फिक्स होती है, कभी भी देखना आप। जैसे यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो व्यापारिक हवाएं आती है, वो हवाएं भी निरंतर अपनी स्थिति में ऐसे ही चलती है, वो ऐसे ही बहती रहती है, वो कभी ऐसे नहीं जाती है, कभी वो ऐसे नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती। उनका एरिया फिक्स होता है, उसी जगह में वो ऐसे घूमती रहती है। जब कभी इधर घूमेगी तो भी ऐसी इसी दिशा में, इधर घूमेगी तो इसी दिशा में घूमती रहती है। काफी ऊंचाई पे होती है और उनकी दिशा फिक्स होती है। तो ये तो फिर बिल्कुल स्पेस में नहीं चली गई है, लेकिन सूर्य तो काफी दूर है हमसे, और स्पेस में चीजें स्थिर नहीं हो सकती है, लेकिन उनका घूमना, इस चीजें वो फिक्स होते हैं, रास्ते फिक्स होते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे सूर्य का अपनी धुरी पे घूमना, पृथ्वी का भी अपनी ही धुरी पे ऐसे ही घूमती रहती है। अगर पृथ्वी ने अपनी धुरी चेंज की तो क्या पता, हो सकता है इधर भागते भागते सूर्य के नजदीक चले जाए और पृथ्वी जल के राख हो जाए। हो सकता है ऐसा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का झुकाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी ने अपनी परिधि छोड़ी हो, अपनी दूरी छोड़ी हो, कि मतलब एक चूड़ी है, उसी चूड़ी पे ही पृथ्वी घूम रही है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी इधर चली गई हो। अगर पृथ्वी ने जरा सी भी अपना रास्ता बदल ले, अपनी दूरी बदल ले, तो आप मान के चलिए कि फिर हमारे जीवन का अंत हो जाएगा बिल्कुल ही। क्योंकि एक छोटा सा रास्ता बदलना ही बहुत कुछ बदल देगा हमारे देश में। अब देश में क्या, पूरी दुनिया में बदल देगा। अब देखो यहाँ पे जो विश्वत रेखा की हमने बात की, विश्वत रेखा की हमने जब बात की, हमने कहा कि 0 डिग्री है। तो अब यहाँ पे समझना कि हमने आपको ये तो बता दिया कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है, लेकिन यहाँ पे देखो, मान लो कि ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है पृथ्वी। जो विश्वत रेखा की हमने बात की तो ये, अब सूर्य काफी दूर है, समझना इसको। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सामने पृथ्वी एक चींटी भी नहीं है, इतनी छोटी है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री की हमने बात की, वो इस तरह बनाई जाती है, इस तरह बनाई जाती है। इसको समझ गए तो जलवायु आदि समझ जाओगे। इस तरह बनाई जाती है। सीढ़ियां जो हमने बनाई है, सीढ़ियां नहीं है ऊपर पृथ्वी पे चढ़ने के लिए। देखना यहाँ पे, ये है, यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें ज्यादा समय तक पड़ती है, ज्यादा समय तक यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती रहती है। 2 बार सूर्य आता है, एक बार कर्क रेखा पे जाके आएगा, इधर घूमने आएगा, घूम के वापस जाएगा, फिर वापस मकर रेखा पे जाएगा, वहां पे घूम घुमा के आएगा। लेकिन आएगा कहाँ पे, इस विषुवत रेखा पे। यहाँ पे सूर्य 2 बार सूर्य की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति 2 बार बनना मतलब ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ रही है, वो इस विषुवत रेखा पे पड़ रही है। अब विषुवत रेखा के ऊपर भी सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा हो रहा है, हमने उस स्थान पर एक डॉट लगाया। पृथ्वी के दोनों किनारों को हमने देखा, किनारा तो है नहीं पृथ्वी के दोनों, तो एक ही किनारा है। अब यहाँ से आप जाओगे तो वापस लौट के यहीं पे आ जाओगे, बॉल है, बॉल चीज पे आप भागते रहोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि किनारा खत्म नहीं। लेकिन हम आसान बनाने के लिए हमने तो डॉट लगा दिए, और डॉट लगाने के बाद हमने कहा कि ये 0 डिग्री जो है, पॉइंट है, डॉट है, ये 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है पृथ्वी की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। क्यों खींची, आपको बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, और लोगों को समझ में आ जाए चीजें कि सबसे ज्यादा गर्म स्थान अगर पृथ्वी पे कोई होगा तो वो कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा, जो कि ये है। अब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा जहां पे पड़ेगी उसको हम 0 डिग्री रेखा कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। हमको 2 ध्रुवों की आवश्यकता थी। क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी को देखना चाहते थे, पृथ्वी की जलवायु को आसान बनाना चाहते थे, इसलिए हमने 2 ध्रुवों की आवश्यकता थी। तो हमने एक डॉट तो लगाया वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ गिर रही थी। हमने देखा कि ये जो स्थिति है, समझना इसको, हमने देखा कि ये जो विषुवत रेखा की स्थिति है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, इसके कारण, इसको समझ जाना, आप ध्यान से सुनना इसको। हमने देखा कि जो 0 डिग्री है, यहाँ पे सूर्य की लगातार किरणें पड़ रही है, यहाँ पे बर्फ का नामो निशान नहीं मिल रहा है हमको, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और हम कुछ दूरी पे उधर गए पृथ्वी पे, तो वहां पे सूर्य की किरणें देखने के लिए लोग तरस रहे हैं कि कब आएगी सूर्य की किरणें। दूसरी, यहाँ पे बर्फ है, बस बर्फ पिघलने का नाम तक नहीं ले रही, यहाँ पे बर्फ बनने का नाम नहीं ले रही, यहाँ पे बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। तो उनको लगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती है।
और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य दूर नहीं हो पाता है, हमेशा यहाँ पे सूर्य की रोशनी रहेगी और यहाँ पे लोग तरस जाएंगे सूर्य की रोशनी को देखने के लिए। तब लोगों को पता चलने लगा कि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी जगह है पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे सूर्य की किरणें भी पहुंच पाती है और सूर्य की किरणें नहीं भी पहुंच पाती है। अब देखो, जो पॉइंट की हमने बात की वो ये है, ठीक है, और ये है, हमने इसको 90 डिग्री कहा क्योंकि ये लंबवत है पृथ्वी के, 90 डिग्री हमने कहा। हमने इसको नाम दिया ध्रुव, लेकिन आसान बनाने के लिए हमने इसको कहा उत्तर, और हमने इसको कह दिया उत्तरी ध्रुव। समझना है इसको, उत्तरी ध्रुव ऐसा है जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ हमको दिखती है। एक पॉइंट और हमने बनाया, इसको भी हमने कह दिया ध्रुव और इसको भी कह दिया दक्षिण। ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां पे भी सूर्य की किरणें इधर गए तो बर्फ ही बर्फ दिख रही, वापस यहाँ पे आए तो वापस सूर्य की किरणें दिख रही। यहां से सोचा कि इधर जाके देखते हैं कि इधर कब कहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक वो लोग पहुंचे तो वापस बर्फ ही मिल रही है उनको। उनको एक चीज समझ में आ गई कि पृथ्वी पे दो पॉइंट ऐसे हैं, दो केंद्र ऐसे हैं जहां पे सिर्फ बर्फ दिखेगी, बाकी पूरी पृथ्वी पे क्या दिखेगा, सूर्य की किरणें दिखेगी। लेकिन दो जगह ऐसी है जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ उनको मिलेगी। तो उन्होंने यहाँ से नापना शुरू किया। कुछ आए तो उनको 66.5 डिग्री का जो कोण बन रहा था, वहां तक उनको जो जलवायु मिली वो शीत जलवायु मिली। कौन सी जलवायु मिली? शीत जलवायु मिली। कैसे मिली? सूर्य की किरणें यहां से यहां तक पहुंचने में खत्म हो जाती, तिरछी किरणें पहुंच पाती तो वो यहां तक ही पहुंच पाती, और यहां तक पहुंचने के बाद यहाँ पे सूर्य की किरणें हो सकता है पहुंचती हो लेकिन काफी कम, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये रियल रेखाएं नहीं है, ये कोई बनाई गई रेखाएं नहीं है। वो लोग जहां तक उनको पता लगा कि हाँ यहाँ तक ही पहुंच पा रही है, तब तक उन्होंने निशान बना दिए। और यहाँ पे जो निशान बनाए, अब आप सोच रहे होंगे एक व्यक्ति कैसे निशान बना पा रहा है, स्केल सब सारी चीजें हैं उनके पास, ठीक है। अभी जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, अभी हम आसानी से कैलकुलेटर करके निकाल देते हैं, पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। बस कंपास हुआ करता था पहले, कंपास जो आपने कैरिबियाई वाली वो फिल्में देखी होगी, ठीक है, नाम क्या है उसका, वो नावों में घूमता है, अपने साथ कंपास लेके घूमता है, दिशा का पता लगा लेता है, कहाँ से तूफान आ रहा है, कहाँ से गर्म जलधारा आ रही, कहाँ से ठंडी जलधारा आ रही, पता लगा लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज कर रहे थे। अभी कंप्यूटर अपने दिमाग का यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है कि हम ये सर्च करेंगे पूरी जानकारी खुल के आ जाएगी। पहले उनको पता था कि ऐसा कोई यंत्र ही नहीं है कि हम कुछ भी सर्च करेंगे जानकारी निकल के आ जाएगी। उनको हर एक चीज को नोट करना पड़ता था, हर एक चीज को देखना पड़ता था, हर एक चीज का एंगल निकालना पड़ता था। जैसे कि हमने लगभग 90 डिग्री निकाल लिया, अब उनको 66.5 डिग्री कहाँ से निकला होगा ये बताओ? सोच के सुविधा के अनुसार निकाला होगा, क्योंकि ये चीजें कोई आज की चीजें नहीं है, ये काफी पुरानी चीजें हैं। तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, सब चीजें सोच के ही निकाली जा सकती थी। पहले सोचने के लिए कोई कंप्यूटर उनके पास नहीं हुआ करता था। तो ये स्थिति बनी, ठीक है, पृथ्वी की। अब समझना यहाँ पे, उन लोगों को पता चला कि सूर्य की किरणें यहाँ तक है तो यहाँ पे शीत जलवायु मिली, लेकिन फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे बर्फ जम रहा है, इस बर्फ के जमने के कारण यहाँ से उठने वाली जो हवाएं हैं वो हवाएं ठंडी होगी, और ठंडी हवाएं होगी तो अब इधर तो जा नहीं सकती, पृथ्वी का एंड हो रहा है इधर, तो पहुंचेगी तो या तो उधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर तो पहले ही ठंडी है तो इधर जाएगी। तो किधर बहेगी वो बहेगी यहाँ विषुवत रेखा की ओर। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली जो बल जलधारा है उसको हम शीत जलधारा कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो सिर्फ 66.5 डिग्री के उधर ही पहुंच, ध्रुवों और 66.5 डिग्री के बीच में ही पहुंच पा रही हो, लेकिन जैसे ही वो 66.5 डिग्री से लगाकर विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है, उस जलधारा को हम कहेंगे शीतोष्ण जलधारा, ठीक है। कहाँ तक कहेंगे? अब ये जो लोग थे, ये लोग जब यहाँ पे पहुंच रहे थे तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ से हम निकले तो कुछ समय तक हमको सिर्फ गर्मी ही पड़ रही थी। आप अभी जो
एक भारत के अंदर एक यात्रा पे रेल जाती है, आपने देखा होगा, वो रामेश्वरम लेके जाती है। जब दिल्ली से लोग निकलते हैं दिसंबर में, मान लो जब निकलते हैं, तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग गुजरात पार करते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं वो लोग, तब उनको गर्मी लगने लग जाती है। दिसंबर में ही गर्मी लगने लग जाती है। आप देखना यार, यूट्यूब पे आप उस ट्रेन को सर्च करना, या फिर कर्नाटक के लोग, दिसंबर में ही गर्मी ठंड लगने लग जाती है। दूसरी चीज़ वहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे बर्फ और पानी, वहाँ पे बारिश हो रही होती है तमिलनाडु के अंदर। वहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटक हो गया, पूर्वी कर्नाटक हो गया, यहाँ पे बारिश हो रही होती है। कारण क्या है? कारण उन लोगों ने बताया, जो अब हम समझ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ से हम थोड़ा आगे जाते हैं, तब उनको देख रहा है गर्मी पड़ रही है, अभी भी गर्मी लग रही है उनको, लोगों को, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे 67.5 डिग्री रेखा, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु के पास जब पहुँचने लगते हैं, तब वो गर्मी थोड़ी कम होने लगती है और ठंड बढ़ने लगती है। लेकिन स्थिति, तो उन्होंने एक रेखा और खींच दी, उन्होंने 23.5 डिग्री रेखा खींच दी। यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा खींच दी, और 23.5 डिग्री दोनों तरफ खींची गई ये रेखाएं, ये 23.5 डिग्री रेखाएं खींची गई। इन रेखाओं के माध्यम से उनको ये चीजें समझ में आने लगी कि पृथ्वी विविधताओं वाला मौसम है, पृथ्वी पर अलग अलग जलधाराएं पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर काफी सारी, जैसे कि शीतोष्ण हो गई, उष्ण हो गई, उपोष्ण हो गई, या शीत हो गई, ऐसे कटिबंध पाए जाते हैं जो इस पृथ्वी पर जल का, जीवन का काम करते हैं। जैसे कि बर्फ पिघलने का इंतजार करते हैं लद्दाख में लोग, ताकि पीने का पानी मिले उनको, ठीक है। तो इसी तरह की स्थितियां बनती है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम काफी अच्छे से हम बनाते हैं, ताकि आपको चीजें पूरा क्लियर हो जाए। अब हम इसी इसी के माध्यम से भारत को समझ जाएंगे अभी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये हमने पृथ्वी बनाई, अंडाकार पृथ्वी। हमने देखा कि दो पॉइंट हमको देखो, किसी भी चीज की लंबाई नापने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर हमको पॉइंट का पता नहीं है तो हम उसको नाप ही नहीं सकते, कभी नहीं नाप सकते हैं। हमको एंड ही नहीं पता है ना, उसका एंड पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, नॉर्थ और साउथ 2 पोल बनाए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने, जैसा कि हमने बात की कि उन्होंने जहां जहां तक बर्फ जम रही है वहां तक उन्होंने शीत जलवायु कह दिया, ठीक है। लेकिन जो विषुवत रेखा है, इसको उन्होंने क्या कहा, उष्ण जलवायु कह दिया, ठीक है, उष्ण जलवायु कह दिया। अब शीत से थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे उनको बर्फ नहीं मिली, लेकिन ठंडी चीजें, ठंडी जलधारा ही मिल रही थी, तो इसने उनको कह दिया शीत, प्लस ये जो जलधारा है उष्ण, और यही इसी जगह की किरणें कहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंच रही है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे पहुंच रही है, तो मतलब कुछ जो यहाँ पे उन्होंने उष्ण कहा, तो इसको भी शीत प्लस उष्ण कह दिया, ठीक है। तो इसको शीतोष्ण कह दिया, और इसको भी शीतोष्ण कह दिया। क्यों कहा, एक बार समझना, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। और दूसरी चीज, हमने कहा कि जो ये सूर्य है, ये सूर्य अपनी धुरी पे घूमता रहता है, मतलब कि सूर्य की स्थिति यहां से लगाकर यहां तक ही रहेगी। जो सूर्य घूमता रहता है, वो सूर्य बस यहाँ पे या यहाँ पे ही पहुंच पाएगा। कारण क्या है कि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, और दूसरा कि पृथ्वी बिल्कुल सूर्य के केंद्र में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक चली जाती है थोड़ी, कभी दूर रह जाती है। तो सूर्य की जो स्थिति होती है, या तो वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, या यहाँ तक पहुंच पाएगा, या यहाँ पे रहेगा। दूसरी जगह सिर्फ सूर्य की किरणें ही पहुंच पाएगी। यहाँ तक क्लियर अगर आपका नहीं हुआ है तो कमेंट करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम काफी गहराई में चीज को बता देंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि ये आपको आ गई होगी चीजें। सूर्य की स्थिति यहाँ तक ही पहुंच पाती है, बाकी सूर्य की किरणें पहुंच पाती है। वो सूर्य की किरणें कहाँ पे, यहाँ पे सूर्य रहेगा तो सूर्य की किरणें हो सकता है कि यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहाँ पे कुछ घंटों का दिन हो जाए, मतलब 4 घंटे का दिन हो जाए, 5 घंटे का दिन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे सूर्य की स्थिति रहेगी, ठीक है, इस जगह पे सूर्य की स्थिति रहेगी। अभी दिसंबर चल रहा है, भारत के अंदर ठंड पड़ रही है, तो मतलब कि सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होगी, सीधी सी बात है।
अब सूर्य की स्थिति अगर यहाँ पे रहेगी तो सूर्य की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँच पाएगी या यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो 24-24 घंटे की रातें हो रही है, अब यहाँ पे तो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है किसकी, सूर्य की। अब समझना यहाँ पे ये जो स्थिति है, अब यहाँ पे भारत की स्थिति को बताओ कि भारत की स्थिति क्या है। तो आप कहोगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से तो भारत नॉर्थ में है, और कहाँ तक है, तो आप कहोगे कि 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ तक है, तो स्थिति आप ये कहोगे कि ये जो स्थिति है ये 37 डिग्री 6 मिनट। अब आप बताओ कि भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाएगी इसको देख के। तो आप कहोगे कि ये तो शीतोष्ण हो गई, यह है उपोष्ण, उपोष्ण, और ये भी है उपोष्ण। सीधा सा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाएगी। आप कहोगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये समझ सकते हो आप, सूर्य कर्क रेखा हमने बना रखी है ये, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से ये भारत की स्थिति हो सकती है। तो आप कहोगे बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप कहोगे कि भारत की जलवायु शीतोष्ण भी है और उपोष्ण भी है। अब हम आपसे कहते हैं कि भारत की जलवायु सिर्फ उपोष्ण है, क्यों? यही तो क्वेश्चन है, यही तो आपको समझाना था। भारत की जलवायु उपोष्ण क्यों है, ये क्वेश्चन है। विश्व के आधार पर हमने देखा, विश्व के मानचित्र के आधार पर जब वो बांटा, तो हमने देखा कि भारत की जलवायु तो उपोष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। कौन कह रहा है? ये विश्व का, वर्ल्ड का मैप कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये रेखाएं खींची, उन्होंने कहा कि भारत की, इसके आधार पर तो भारत की स्थिति शीतोष्ण भी होगी, उपोष्ण होगी होगी। लेकिन जब भारत को हमने गहराई से पढ़ा, जब हमने भारत को गहराई से समझा, तो हमने पाया कि भारत के अंदर तो इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है जितनी ये लोग बात कर रहे हैं। जिस शीतोष्ण जलवायु की ये बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा ठंड होगी, लेकिन भारत के अंदर तो इतनी ठंड हमको देखने को ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी, तो एक बार इसको उतार लेना, उसके बाद हम भारत पे आते हैं। लेकिन ये समझ गए ना कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा। इस तरह आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा जलवायु को। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब शुरू होती है भारत की जलवायु। ये आपको समझाना था 3। सूर्य अपनी धुरी पे घूमता है, कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, कभी भी इधर उधर नहीं जा सकती है। झुकाव ज्यादा होता जा रहा है, ये हो सकता है क्योंकि वो एक अंडाकार एक ग्रह है, ठीक है, तो झुक सकता है, लेकिन स्थिति नहीं बदली जा सकती है। स्पेस में जो चीजें घूम रही है वो हर एक चीज फिक्स होती है। इसीलिए हम, जो हमारे ये ग्रंथ हैं, वो सटीक बैठते हैं इन चीजों को लेकर। जो हमारे त्योहार हैं, सारी चीजें सटीक बैठती। कारण क्या है कि ये चीजें स्थिर घूम रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है चीजें, इसलिए। अब देखो, भारत के अंदर हजारों विविधताएं हैं, जानवरों को लेकर, पक्षियों को लेकर, पेड़ों को लेकर, लोगों को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, उनकी शादियों को लेकर, कितनी सारी विविधताएं हैं। इतनी सारी विविधताएं हैं, तो क्या मौसम की विविधताएं नहीं हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, उसको समझते हैं। यह है कर्क रेखा। अभी हमने जस्ट बात की कि भारत की जलवायु या तो शीतोष्ण हो सकती है या उपोष्ण हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एक लाइन खींची, 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो यहाँ पे होकर गुजरती है, लेकिन भारत से कोई लेना देना ही नहीं, वहां पे टच ही नहीं होती। अगर यहाँ पे स्थिति भारत की ये सेल, ये जो तमिलनाडु यहाँ पे होता है ना, तो भारत के अंदर कभी तो मतलब ठंडी नहीं पड़ती, हमेशा गर्मी ही गर्मी रहती, हमेशा गर्मी रहती, ठंड नहीं पड़ती कभी भी। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी दूर है। दूर है तो कितनी दूर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये सही आपको बनाना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है, क्यों नॉर्थ क्यों लिखा? देखो, भारत तो दक्षिण दिशा का हिस्सा है ना, हमने नॉर्थ क्यों लिखा? 0 डिग्री से ऊपर जो भी आप लिखोगे, अक्षांशीय रेखाएं लिखोगे, चाहे वो 1 डिग्री 2 डिग्री, हमेशा नॉर्थ ही लिखना। और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ चाहे आप कुछ भी लिखो, चाहे फिर आपका देश कोई सा भी हो, ठीक है, जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत का दक्षिणतम हिस्सा भी जब हम अक्षांशीय रेखाओं के दौर पे लिखेंगे तो हम नॉर्थ ही लिखेंगे। और देशांतीय रेखाएं जब हम लिखेंगे तो उनको पूर्व ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ ही में चलता जाएगा। उसके बाद दूसरी रेखा का हमने जो बात करनी है, तो दूसरी रेखा हमारी कौन सी थी? और वो थी कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री
ठीक है, दो दो लाइनें हमारी हो गई। तीसरी रेखा की हमको बात करनी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और ये तीसरी जो रेखा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या ये आपको आ गया? तो कमेंट करना यहाँ पर, बताना कि हाँ हमको यहाँ तक समझ में आ गया। 23.5 डिग्री कर्क रेखा का मतलब क्या हुआ? मकर रेखा गुजरती नहीं है तो हम मकर रेखा पे ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। हमारे देश में कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा पे हम ज्यादा लोड लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से, 1 2 3 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे चीज को। हमें समझना है कि जो भारत है तो एक कर्क रेखा के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कर्क रेखा के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप कहोगे कि 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग कौन सा होगा? तो आप कहोगे कि उत्तर भारत। ठीक है, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया। और दूसरा भाग आप कहोगे तो आप कहोगे साउथ इंडिया। ठीक है, दक्षिणी भारत और नॉर्थ भारत। हमने 2 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि हमने क्या देखा था? हमने कहा था कि भारत की जलवायु या तो उपोष्ण हो सकती है या शीतोष्ण हो सकती है। इसके अलावा भारत की जलवायु नहीं हो सकती है। ये किसने कहा? जो लोग वो मैप बना रहे थे, किसको लेकर? जलवायु को लेकर। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? मैप को बनाना है ऐसा का ऐसा, चाहे आप राज्य अभी मत बनाओ क्योंकि अगली बार जब वो मैप बनेगा उसमें हम राज्यों को लेकर बात करेंगे, लेकिन अभी भारत का ऐसा मैप बनाना, ये पॉइंट उस पर करना, 0 डिग्री लाइन खींचना है नीचे और कर्क रेखा 23.5 डिग्री करना और यहाँ पे लिखना शीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के गोला कर देना और यहाँ पे लिखना उपोष्ण जलवायु। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट को गहराई से देखते हुए। देखो, एक पॉइंट और नोटिस करना, जैसे कि यहाँ पे उपोष्ण जलवायु हो गई और यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु हो गई, दोनों हो गई। हिमालय की स्थिति काफी ऊंची है तो वहाँ पे बर्फ जमती रहती है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे बर्फ जमने लग जाएगी, चीजें ठंडी होने लग जाएगी। तो जब बारिश होती है तब भी नदियां बहती है, जब बर्फ पिघलती है तब भी नदियां बहती है, इसलिए ये नदियां जो होती है 12 मासी नदियां होती है। अब देखना आगे। हमने बात की कर्क रेखा को लेकर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे साउथ इंडिया को लेकर क्योंकि ये आसान है इसको समझना। ये थोड़ा मुश्किल होगा तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा आसान है तो इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो उपोष्ण जलवायु है, भारत के अंदर उपोष्ण जलवायु क्यों पाई जाती है डिटेल में हमने समझा, लेकिन भारत के नजरिए से हमने देखा, उसको उसके नजरिए देखते। सबसे पहले तो कर्क रेखा के ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जहां पे लिख लेना कि भारत के अंदर, सॉरी, भारत का दक्षिण हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण, भारत का दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए जो जलवायु है वो जलवायु उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, जो जलवायु है वो कौन सी है? उपोष्ण जलवायु है। उसके बाद देखना, ये जो है लंबवत पड़ती है इक्वाटर, 0 डिग्री के नजदीक है। भारत का दक्षिणी हिस्सा 0 डिग्री के नजदीक है। ये भी लिख लेना कि भारत का दक्षिणी हिस्सा 0 डिग्री विषुवत रेखा के नजदीक है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ पे जलवायु गर्म रहती है। यहाँ पे जलवायु गर्म रहती है और तापमान में, यहाँ पे जलवायु गर्म रहती है हमेशा और तापमान में मौसमी अंतर काफी कम होता है।
यहाँ पे जलवायु हमेशा गर्म रहती है और तापमान में मौसमी अंतर काफी कम होता है। जहाँ पे सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही है वहां पे इतनी ठंड पड़ना मुमकिन नहीं होता है। तो जो मौसमी अंतर है, जो मौसम बदलते रहते हैं महीनों के अनुसार, तो यहाँ पे उतना मौसमी अंतर हमको नहीं देखने को मिलता है। जैसे तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हो गए जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, वहाँ पे इतना मौसमी अंतर नहीं देखने को मिलता है। कारण क्या है? 0 डिग्री रेखा के नजदीक होने के कारण। ये तीनों पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। उपोष्ण जलवायु की जो हमने बात की, ये आगे थोड़ी आगे आपको समझ में आएगी जब पूरी भारत की जलवायु हम अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद देखना शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको उपोष्ण कटिबंध, उप उष्ण कटिबंध भी कहते हैं या उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। यह 23.5 डिग्री से लगा के 23.5 डिग्री से लगा के 37.5 डिग्री के बीच में जो है वो कौन सा है? उपोष्ण जलवायु कटिबंध। उपोष्ण जलवायु, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कि यहाँ की जलवायु, सैद्धांतिक रूप से यहाँ की जलवायु शीतकाल ठंडा तथा ग्रीष्मकाल गर्म होना चाहिए था। शीतकाल ठंडा तथा जो ग्रीष्मकाल है वो गर्म होना चाहिए था, जैसा कि शीतोष्ण कटिबंध में होता है। लेकिन भारत के समग्र भाग में उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समग्र भाग में कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जब हमने वो जो शीत कटिबंध वाले बनाए, जब हम सारे कटिबंध को बनाए थे, तब हमने उष्ण उपोष्ण की जगह उष्ण का यूज कर लिया था। तब हमको दिक्कत आ रही है कि हो क्या रहा है। ये जो हमने बनाया, ठीक है, शीत, फिर शीतोष्ण, फिर उपोष्ण, ठीक है। तो भारत के लिए हमको यहाँ पे उष्ण कहना था, लेकिन भूल से हमने वो चीजें नहीं कही, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना। ये जो जलवायु है ये उष्ण जलवायु है। कौन सी? उष्ण। और ये जलवायु जो है उपोष्ण है। अभी हमको दिक्कत आ रही है, देख रहे क्या हो क्या रहा है। ये जो जलवायु है ये उष्ण है और ये उपोष्ण है, लेकिन होता क्या है, भारत के अंदर की उष्ण जलवायु ही पाई जाती है। इसका क्या कारण है? और यहाँ पे हिमालय इतना ऊंचा है, इतनी बर्फ होने के बाद भी यहाँ पे इतनी ठंड क्यों नहीं पड़ पाती है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से हमको एक्सप्लेन करना है। लेकिन आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो इतना ही। चीजें समझ में आई या नहीं आई, जो सूर्य की दूरी पे, एक ही दूरी पे घूमना, पृथ्वी का एक दूरी पे घूमना, और ये शीतोष्ण कटिबंध जो भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।